तीन टाइप्स मेन होती है। कौन कौन सी? सैंड, क्ले, सिल्ट। ठीक है, सैंड, क्ले, सिल्ट, ये तीन टाइप्स होती है। फिर जो है इसके अंदर मिक्सचर होता है, जो है फिर सैंडी लोम हो सकता है, क्ले लोम हो सकता है, सैंडी सॉइल हो सकती है। फिर इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती है। तो बच्चे ये चीजें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनका। अच्छा, अब सॉइल टाइप एंड मॉइस्चर। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो सॉइल टाइप और मॉइस्चर भी होता है। इन जनरल माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड पॉपुलेशन इज हाई इन द राइजोस्फीयर region of the plants grown in sandy soil and least in high humus soil, and rhizosphere microorganisms are more when the soil moisture is low। ठीक है, होता क्या है कि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर जो है जब मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट्स के साथ ज़्यादा एसोसिएट होते हैं। हालांकि मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर जो होता है वो सॉइल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, जहाँ पे रूट्स जो है उनकी एसोसिएट है सॉइल की से या सॉइल से, जहाँ पे मिनरल्स जो है वो अपटेक कर रहा होता है, तो उनके राइजोस्फीयर यानी कि जितना उनका फैलाव है रूट्स का, उनके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर रीजन। बाकी जो हिस्सा होता है उसमें इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते जितने रूट्स के साथ एसोसिएट होते हैं। वो लाजमी नहीं है कि वो सारे जो है पैथोजेनिक हों। कुछ की एसोसिएशंस होती हैं, कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है सॉइल टाइप एंड जो है मॉइस्चर के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे डिपेंड करते हैं। इस पे जो है अगर सॉइल के अंदर कौन सी सॉइल है और मॉइस्चर कौन सा है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उस हिसाब से होंगे। अच्छा, उसके बाद हम यूज़ करते हैं सॉइल अमेंडमेंट एंड फर्टिलाइजर। ज़ाहिर बात है सॉइल को अमेंडमेंट करने के लिए हम बाज़ औक़ात मैन्योर का इस्तेमाल कर देते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल खाद का यानी कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात हम और चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या इफेक्ट करता है, चले देख लेते हैं। क्रॉप रेजिड्यूज, एनिमल मैन्योर एंड केमिकल फर्टाइजर। क्रॉप रेजिड्यूज किसको कहते हैं, यानी कि क्रॉप का मटेरियल ही हम एक मिनट बचे। जी बच्चे, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा बच्चे, तो हम पढ़ रहे थे सॉइल अमेंडमेंट एंड फर्टिलाइजर। बाज़ औक़ात हम क्रॉप रेजिड्यूल्स यूज़ करते हैं, यानी कि क्रॉप का ही जो मैटर बच जाता है वो सॉइल को ट्रीटमेंट के लिए या सॉइल को अमेंडमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर फर्टिलिटी बढ़ती है। दूसरा, पता है आपको कि सॉइल में अमेंडमेंट बढ़ाने के लिए हम एनिमल का मैन्योर जो है हम गोबर वगैरह यूज़ करते हैं क्रॉप को बेहतर बनाने के लिए, या केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो है माइक्रोफ्लोरा जो होता है राइजोस्फीयर का, माइक्रो यानी कि यही जो है माइक्रोफ्लोरा का मकसद ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो राइजोफियर स्फीयर यानी कि सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर जो है क्वांटिटिव या क्वालिटेटिव डिफरेंस आता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, उनका क्या इफेक्ट होता है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, क्रॉप रेजिडुअल्स का मकसद होता है क्रॉप्स के जो है पत्ते या कोई क्रॉप्स का जो है फ्रूट या स्टेम वगैरह हम वो यूज़ करते हैं कि ताकि क्रॉप के जो सॉरी सॉइल की अमेंडमेंट की जाए, सॉइल को बेहतर बनाया जाए, सॉइल के अंदर फर्टिलिटी लाई जाए। इसी तरह एनिमल मैन्योर यूज़ किया जाता है और केमिकल फर्टिलाइजर भी अप्लाई किया जाता है। ठीक है, apply to the soil cause no appreciable effect on the quantity quality differences in the microflora of rhizosphere। इससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो है ये चीज़ें जो है प्रोमोट करती हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, तो अब जाहिर बात है ये चीज़ें क्या होती हैं, अब एनिमल मैन्योर है या क्रॉप रेजिड्यूल्स है, ये जैसे सॉइल में आते हैं तो जो वो बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं जो कि फर्टिलाइजर भी होते हैं या फर्टिलिटी को प्रोमोट करते हैं, उनकी
पॉपुलेशन को कह दें या उनकी एक्टिविटी जो होती है वो तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल को फायदा होता है या वो डिकम्पोजिशन का अमल तेजी से स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर बात है जो डीके होते हैं प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, डीके या जो रेजिडुअल्स होते हैं जब वो डिकम्पोज होंगे तो वो मिनरल के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो सॉइल को इससे फायदा होता है। ठीक है, इन जनरल कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्टिलिटी लेवल ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सॉइल अमेंडमेंट एंड फर्टिलाइजर्स का भी इफेक्ट होता है, इससे बैक्टीरिया की जो है वो करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह या फर्टिलिटी के इसमें जो है वो इफेक्ट होता है। ऐसा समझे कि ये हम एडिशन करते हैं मिनरल्स के अंदर सॉइल को। ठीक है, अच्छा इसके बाद सॉइल पीएच, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, प्लांट जो होते हैं अपनी सॉइल पीएच खुद बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह सॉइल के अंदर जो उनकी होगी एबिलिटी होगी उसके मुताबिक वो जो है अपने आप को सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। अगर पीएच में कमी होती है, न्यूट्रिशन के अंदर कमी होती है, तो वो उसके अंदर सिम्टम्स या साइंस शो कर देते हैं। सिम्टम तो हम डिजीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन साइन हम वो कर सकते हैं, वो शो करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय द राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा में लीड टू द चेंज इन सॉइल राइजोस्फीयर, चेंज इन सॉइल राइजोस्फीयर पीएच। ठीक है, तो माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं कि वो सॉइल की सॉइल की जो है पीएच चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो माइक्रोफ्लोरा जो नीचे प्लांट के साथ जितने भी एसोसिएट होते हैं, फिर जो है फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सॉइल की पीएच चेंज करने में जो है बड़े हेल्प आउट करते हैं। इफ द एक्टिविटी एंड पॉपुलेशन ऑफ द राइजोस्फीयर ऑर्गेनिज्म इज मोर देन द पीएच ऑफ द राइजोस्फीयर सॉइल इज लोअर दैट ऑफ सराउंडिंग सॉइल। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, इतना पीएच लेवल चेंज हो जाता है। ठीक है, लो हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो है अगर प्लांट्स के बाहर वाला एरिया होता है, वहाँ की जो है पीएच इतनी नहीं जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितनी एज कम्पेयर टू प्लांट के साथ होती है, क्योंकि वो ज़्यादा यूटिलाइज भी होती है इससे। और इसके अलावा प्लांट्स जो है अपनी जो है इसकी पीएच खुद भी मेंटेन करते हैं। राइजोस्फीयर इफेक्ट फॉर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इज मोर स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल एंड दैट फॉर फंजाई इज मोर एसिडिक। फंजाई जो होते हैं वो बाय नेचर एसिडिक होते हैं, जबकि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ क्या होते हैं, स्लाइटली अल्कालाइन सॉइल के अंदर ज़्यादा सरवाइव करते हैं या ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स जिसके अंदर अमेंडमेंट है, फर्टिलाइजर हैं, सॉइल टाइप है, मॉइस्चर है, सॉइल पीएच है, ये सारे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या उनकी जो है एक्टिविटी को या उनकी पॉपुलेशन को। अच्छा, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी ऑफ रूट विद सॉइल। ठीक है, इससे क्या होता है कि राइजोस्फीयर इफेक्ट डिक्लाइन शार्पली विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लांट रूट एंड सॉइल। ठीक है, आपको पता है कि आपको बता चुका हूँ कि रूट्स के साथ जो एसोसिएशन होती है, रूट के साथ जितनी भी सॉइल एसोसिएट होती है, सॉइल बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो है उनके अंदर जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको राइजोप्लेन या राइजोस्फीयर सॉइल भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो है प्लांट्स जो है इसके अंदर आपको पता है कि प्लांट्स बाज़ एलिलो केमिकल भी सीक्रेट कर रहे होते हैं, उनके अंदर एलिलो केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं, जिसकी वजह से जो होते हैं वो सॉइल जो होती है वो उनके अंदर जो है इतना इफेक्ट आ जाता है कि वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके खिलाफ रेजिस्ट भी करती है। जस्ट लाइक अगर सॉइल है, सॉइल के अंदर जो है एलिलो केमिकल जो है एक हेल्दी प्लांट है, उसके एलिलो केमिकल की जो है पोटेंशियल ज़्यादा होगी, उसकी वजह से उनके एग या लार्वा जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो इसी तरह जो है रूट और सॉइल की बहुत ज़्यादा क्लोजली अपने एक दूसरे के साथ एसोसिएशन होती है, वो वाली सॉइल जो कि प्लांट के साथ ही एसोसिएट हो। उसके बाद है नंबर 5 प्लांट स्पीशीज़। हर प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड करता है, हर प्लांट स्पीशीज की अपनी नेचर होती है, हर प्लांट्स की रूट्स की जो है डिफरेंट केमिकल सिक्रेशंस होती है। ठीक है, द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस आर attributed to variations in rooting habitat, tissue composition and excretion products। जिस तरह मैंने आपको बताया रूट्स के हैबिटेट के अंदर भी वेरिएशन होती है, उनके टिश्यू कंपोजिशन में भी वेरिएशन होती है, और एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि जो केमिकल एक्सक्रीट करते हैं, जो सीक्रेशन जिसमें से होती है वो हर प्लांट्स की अलग होती है। जस्ट लाइक इसमें लिखा हुआ है इन जनरल लेग्यूम शो आर प्रोड्यूस अ मोर
pronounced rhizosphere effect than grasses or cereal. लेग्यूम प्लांट्स के अंदर ज़्यादा जो है वो एलिलोकेमिकल्स होते हैं, वो ज़्यादा एलिलोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रासेस और सीरियल. ग्रासेस जितनी भी हैं इसमें इतने जो है एलिलोकेमिकल्स या एलिलोपैथी नहीं होते एज कम्पेयर टू लेग्यूम प्लांट्स में. लेग्यूम प्लांट्स में देखेंगे तो लेग्यूम प्लांट्स के अंदर जो है एक तो नंबर वन उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. ठीक है, इसके अलावा उनकी जो सीक्रेशन होती है एलिलोपैथी की जो रूट्स में होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात लेग्यूम प्लांट्स के जो है सराउंडिंग के अंदर कोई और प्लांट ग्रो नहीं कर पाता. लेकिन ग्रासेस में बहुत कम होती है, बहुत ही कम जो है उनके एलिलोपैथी या एलिलोकेमिकल होते हैं. ग्रास के साथ आप कोई भी प्लांट लगा लें तो वो प्लांट ग्रो भी कर जाता है. और बहुत सारी माइक्रोबियल एसोसिएशंस भी जो होती है वो ग्रासेस और सीरियल क्रॉप में ज़्यादा पाई जाती है. बचे 1 मिनट सब्र करें, मैं 5 मिनट आप वेट करें. ओके सर जी. जी बच्चे, तो हम पढ़ रहे थे इसके प्लांट स्पीशीज का. प्लांट स्पीशीज में मैंने आपको बताया कि लेग्यूम्स प्लांट ज़्यादा जो है एलिलोकेमिकल या एलिलोपैथी जो है सीक्रेट करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रासेस और सीरियल्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद नंबर 6 पे आता है एज ऑफ प्लांट. ठीक है, एज ऑफ प्लांट भी जो है वो इस राइजोस्फीयर पे ही डिपेंड करती है. अगर राइजोस्फीयर यानी कि सॉइल की एक्टिविटी ज़्यादा है, सॉइल की एक्टिविटी स्ट्रांग है, सॉइल के अंदर फर्टिलिटी है, तो एज ऑफ प्लांट भी इंक्रीज हो जाती है. अब बाज़ औक़ात आपने देखे बहुत सारे दरख्त सेम की वजह से यानी कि अपना सेमी एरिड की वजह से या जो है सॉइल एरोडेशन की वजह से, सॉइल एरोजन की वजह से या जो है सॉइल की सैलिनिटी की वजह से उनकी एज कम हो जाती है. एज कम हो जाने का मकसद ये है कि उनके अंदर माइक्रोफ्लोरा जो होता है वो जो है उसको डाउन कर देते हैं. ठीक है, या सॉइल के अंदर जो है वो फर्टिलिटी नहीं रहती, इसकी वजह से जो है एज ऑफ प्लांट भी इफेक्ट होती है. इसी की वजह से द राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा इंक्रीज इन नंबर with the age of plant and reaching at peak during flowering which is the most active period of plant growth and metabolism. ठीक है, माइक्रोफ्लोरा अगर ज़्यादा होगा तो एज ऑफ प्लांट भी पीक पे पहुंचती है, रीच पे पहुंचती है. यानी कि माइक्रोफ्लोरा की एक्टिविटी होना लाजमी है. कहाँ पे? सॉइल के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से प्लांट की एज प्लस होती है. जब तक सॉइल के अंदर फर्टिलिटी है तो यानी कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो है पीरियड ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. उसके बाद आ जाता है नंबर 7 रूट एक्सुडेट्स और एक्सक्रिएशन.
ये भी आपको बता चुका हूँ। रूट आपको पता है एग्जीक्यूट्स करते हैं, एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एट रूट रीजन बाय वे ऑफ रूट एक्सक्रिएशन और ड्यूट्स। जिस तरह आपको पता है कि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि जो रूट होते हैं वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सीक्रेट कर रहे होते हैं रूट रीजन पे, ठीक है, और जिसकी वजह से उनके अंदर रेजिस्ट पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चे, अच्छा आगे चलते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, जिसको पीजीआर कहा जाता है, ठीक है। तो एक ग्रुप होता है बैक्टीरिया का जो कि जिसको कहा जाता है पीजीपीआर, जिसका मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ठीक है। दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, प्लांट को प्रोमोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को जो है हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि प्लांट जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके। ये फर्टिलिटी के अंदर इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। राइजोबैक्टीरिया आर रूट कॉलोनाइजिंग बैक्टीरिया दैट फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद मेनी प्लांट्स। सिम्बियोटिक में पढ़ा चुका हूँ। तो इन बैक्टीरिया का जो होता है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट के साथ, यानी कि ये जस्ट लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स इनको अपने मिनरल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में एसोसिएशन होती है, इस एसोसिएशन की वजह से प्लांट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ आती है, यानी कि ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स के लिए और इनका सिम्बियोटिक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम इनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं तो इनको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर यानी कि इनको हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें, ठीक है। राइजोबैक्टीरिया की जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है जब हम उनको एनिमल मैन्यूअर, वंस अगेन बता देता हूँ, एनिमल मैन्यूअर जो हम इनको प्रोवाइड करते हैं, इनमें इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है पीजीआर की। जब भी आप थोड़ी सी खाद देते हैं, इससे क्या होता है, खाद देते ही प्लांट्स जो होता है वो खिल जाते हैं, खिल जाना यानी कि उनके वो हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पीजीपीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद होते हैं पीजीआर हैव डिफरेंट रिलेशनशिप विद डिफरेंट स्पीशीज ऑफ होस्ट प्लांट। इनके बहुत सारे डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, हर प्लांट स्पीशीज के साथ उनका डिफरेंट टाइप्स का इंटरेक्शन होता है। PGPRs enhance plant growth by direct and indirect mean, but specific mechanism involved have not all been well characterized। ठीक है, हर किसी प्लांट के अंदर उनका डिफरेंट रोल होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीन वो प्रोमोट तो कर रहे होते हैं ग्रोथ, लेकिन इनके मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का होता है, बाजों का जो है वो उनको प्रोटेक्शन के लिए भी जो है हेल्प आउट होते हैं, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर इसके काम होते हैं। लेकिन मेन जो होता है टू इनहेंस द प्लांट बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो ज्यादातर जो उनका मेन रोल होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है, यानी कि नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन भी किस फॉर्म में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर चेंज, नाइट्रेट के अंदर चेंज करके उनको देते हैं, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है वो है अपटेक नहीं करता, उसको सिंपलर कंपाउंड के अंदर करता है, ठीक है। अच्छा दे आर एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो आजकल एक वर्ड यूज होता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर का मकसद होता है कि इस तरह के बैक्टीरिया हम सॉइल को दे या सॉइल को हम प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए और वो ऑर्गेनिज्म की शेप में हो। तो ऑर्गेनिज्म की शेप में वो बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया ये है, कौन कौन से, राइजोबैक्टीरिया, सीडोमोनास, एजोबैक्टर और एजोस्पेरिलम। ये वो बैक्टीरिया है जो कि हम यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आ रही है बात समझ में बच्चे? जी सर। जी यस सर। गुड। अच्छा उसके बाद बैक्टीरिया के बाद आ जाता है माइकोराइजी। माइकोराइजी होते हैं फंजाई, ये भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है। Mycorrhizae, a symbiotic association between a fungus and the roots of vascular host plant। ये एक जो है वेस्कुलर टिश्यूज के साथ, वेस्कुलर प्लांट्स के साथ, उनकी रूट्स के साथ फंजाई की एसोसिएशन होती है। The plants capture the energy coming from the sun by mean of chlorophyll and supplies it to the fungus।
प्लांट क्या करता है आपको पता है, उसके लीव्स एनर्जी कैप्चर करते हैं सन के थ्रू, जो है वो क्लोरोफिल जो है वो कैप्चर करते हैं। और प्लांट क्या करता है, वो क्लोरोफिल वो एनर्जी है जो है वो फंजाई को दे देता है, फंजाई को सप्लाई करता है। एंड दिस वन फीड्स वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट टेकन फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। और फंजाई क्या करता है, जो है वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट अपटेक करने में प्लांट की मदद करता है, सॉइल में से जो है मिनरल अपटेक करने में प्लांट की मदद करता है। वैसे प्लांट कर तो रहा होता है लेकिन उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो फंजाई पे डिपेंड करता है। दिस यूनियन टेक्स प्लेस इन दी रूट्स ऑफ द प्लांट। इस तरह की यूनियन रूट्स के अंदर पाई जाती है। राइजो माइक्रोराइजो की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, वीट प्लांट। वीट प्लांट के अंदर भी ये पाई जाती है। फिर ब्रेसिका फैमिली है, चीनोपोडेसी है, ठीक है, सम फैमिली लाइक आर नॉट, लेकिन इनके अंदर जो है वो नहीं है जितनी बाकी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, तो कुछ प्लांट्स के अंदर रेयर है, ठीक है, इनके अंदर बहुत ही रेयर पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट स्पीशीज आर केपेबल ऑफ एंटरिंग इन दिस सोसाइटी थो सम फैमिलीज लाइक ब्रेसिकाई एंड चिनोपोडेसी आर नॉट। ठीक है, कुछ फैमिलीज के अंदर पाई जाती है, कुछ के अंदर बिल्कुल ही जो है वो नहीं पाई जाती। ब्रेसिका और चिनोपोडिस के अंदर बहुत रेयर केसेस में ये बाजुकात होती हैं। अच्छा, माइकोराइजा आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू एक्टोमाइकोराइजी, एंडोमाइकोराइजी। एक्टोमाइकोराइजी क्या करते हैं कि वो सिर्फ सॉइल के जो है रूट्स के साथ एसोसिएट होती है। एंड एंडो जो होती है माइकोराइजा क्या होते हैं कि वो सॉइल और उसके रूट के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करके वो वहां पे सरवाइव करते हैं। द टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हाइफी इन रूट सेल्स। तो जो कुछ जो होते हैं हाइफी जो होते हैं वो रूट के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और जाइलम फ्लोएम के साथ उनकी एसोसिएशन होती है, लेकिन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाती, इन्फेक्शन नहीं करती, उनको सपोर्ट करती है। तो इस तरह के फंजाई को कहा जाता है माइकोराइजी। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब इसकी प्लांट्स में अगर आप देख ले, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लाइक ये कौन सा प्लांट है, टोमेटो का, टोमेटो का प्लांट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, इसमें अगर आप देखेंगे कि ये देखें, ये आपको स्वेलिंग बॉडी नजर आ रही है इसमें रूट्स के अंदर, ये स्वेलिंग बॉडी, ठीक है, ये जो है माइकोराइजी है। ये क्या है, माइकोराइजी है, ये माइकोराइजी आ रही बच्चे नजर आपको स्लाइड पे? यस सर। अगर एरो का निशान देखें तो एरो के निशान के अंदर आपको ये जो है वो नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो है स्वेलिंग बॉडी, ये है एसोसिएशन है किसकी, माइकोराइजी की। टोमेटो का प्लांट है। अब अगर ये माइकोराइजी प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट देखिए कितना हेल्दी है। अगर इस तरफ देखें कि विदाउट माइकोज, फंजाई के बगैर, माइकोराइजी के बगैर देखें, प्लांट के अंदर इतना हेल्दी नहीं है, प्लांट वीक है। आ रहा है नजर आपको? विदाउट यस माइकोज, सर। विद माइकोज, यानी कि इनकी एसोसिएशन होना प्लांट के लिए लाजमी है। क्यों लाजमी है? इससे क्या होते हैं कि इनको मिनरल्स भी मिलते हैं और जो है सॉइल को जो है हर चीज जो है वो प्रॉपरली मिलती है, क्योंकि इनकी रूट्स जो होती हैं, रूट्स तो प्रेजेंट होती है लेकिन इतनी वेल डेवलप नहीं होती, या वेल डेवलप तो होती है लेकिन उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा मिनरल्स को अपटेक कर सके या उनको सिंपलर फॉर्म के अंदर एंटर कर सके। लेकिन ये फंजाई क्या करता है, इनकी हेल्प आउट करता है, इन हेल्प आउट के थ्रू इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी आती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, विद आउट माइकोस और विद माइकोस। सही है बच्चे, क्लियर है? आगे चलें। यस सर, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह दो फंजाई हैं, एक है एक्टो, एक है एंडो। एक्टो क्या होता है? The hyphae of ectomycorrhizal fungi do not penetrate individual cell within the root। क्या होता है कि एक्टो में क्या होता है कि एक्टो के अंदर जो है वो नहीं करते, हाइफी जो है पेनिट्रेट नहीं करती, हाइफी बाहर ही रहती है, एक्टो रहती है, ठीक है। और जो है रूट के बाहर रहती है, सरफेस पे रहती है, रूट के अंदर पेनिट्रेट। दीज कंसिस्ट ऑफ अ हाइफल शीथ आर मेंटल कवरिंग द रूट टिप एंड a hartonic net of IP surrounded the plant cell within the रूट कार्टेक्स। रूट कार्टेक्स के बाहर ही रहती है, रूट कार्टेक्स के अंदर पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेट नहीं करती और बाहर रहती है। जस्ट लाइक ये आप देख सकते हैं, ये एक्टोमाइकोराइज, ये देख लें आप, रेड जितना भी है ये जस्ट लाइक एंडोडर्मस तक आती है, इसके आगे नहीं जाती। हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल्स, रूट सेल के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं करती, ये देख लें आप, हाइफी बाहर एसोसिएट है, ठीक है। लेकिन एंडो के अंदर अगर आप देखें, एंडो माइकोराइजी यानी कि आर बेसिकुलर, एक होता है बेसिकुलर और होता है आर बेसिकुलर, ठीक है।
और वेसिकुलर के अंदर क्या होता है कि द हाइफी ऑफ एंडोमाइकोराइजल फंजाई पेनिट्रेट द सेल वॉल एंड इन्वेजिनेट द सेल मेम्ब्रेन। ये देखें, ये हाइफी पूरी जो है सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, प्लांट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। पेनिट्रेट रूट सेल्स, ये कॉमन टाइप होते हैं रूट सेल्स ऑफ प्लांट क्रॉस सेक्शन। देखें इसके अंदर ये पेनिट्रेट कर रही है, ये बाहर जमा नहीं है, यहाँ पे बाहर जमा है, ये देखें ये अंदर इसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूनिक स्ट्रक्चर सच आर वेसिकुलर एंड वेसिकल्स बाय द फंजाई। तो इसी तरह जो है इनकी एसोसिएशन प्लांट्स के साथ होती है। क्लियर है यहाँ तक? जी बच्चे, जी सर। गुड। बस थैंक यू जी आ सर। गया, थैंक यू आ गया तो इसका मकसद क्या है कि अब स्लाइड एंड हो गई। तो ये था आप लोगों का आज की क्लास, मेरे ख्याल में इनफ है। कोई आप लोगों में से सवाल कोई पूछे तो पूछ सकता है। आप लोगों का ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब आप लोगों का जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब हम जो जितनी क्लासेस रहते हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, तो आपका ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। तो ये आपका आखिरी टॉपिक था, प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन। बाकी जो 2 टॉपिक आप लोगों के थे वो मैंने आप लोगों को उसमें दे दिए थे, बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मैंने पढ़ाए तो थे लेकिन फिर भी मैंने आपको किस में दे दिए थे? जी सर, असाइनमेंट में थे। असाइनमेंट के, या असाइनमेंट एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज क्या होती हैं। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट्स थी। असाइनमेंट भी आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने जमा करा लिए हैं, और इसके अलावा जो है बाकी आपका ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल अब हम करवाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को हो चुकी हैं कंप्लीट। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? या आप लोग माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं? जी बच्चे, जी सर, कोई क्लियर है। सवाल, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? चलें बच्चे, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चे। अच्छा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। सारे प्रेजेंट है या एक एक को कॉल करूं मैं? जी सर जी, बच्चे, मैं ये पूछ रहा था कि जो असाइनमेंट आपने दी है ये याद भी करनी है सारी, या बस ये सिर्फ लिखने के लिए थी? क्या कौन सी चीजें? जो असाइनमेंट लिखी है हमने सर हर सब्जेक्ट की। असाइनमेंट आप लोगों को जस्ट मैंने लिखवाने के लिए दिए हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी कि पेपर के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, वो आपको ओके वो सर, ओके सर। हाँ, ठीक है बच्चे। अगर बोले तो इंक्लूड कर दूं, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं आपका सर, दिल नहीं कर रहा है काफी कि है पेपर। नहीं, अगर नहीं आपका सर, दिल कर रहा है इंक्लूड कर दो, कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। चले ठीक है, नहीं सर, इंक्लूड नहीं कर काफी दिया। है। बस ज्यादा है। चले बच्चे, चले, इट्स ओके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।